सलामत करेगा। आज कलाम का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कलाम का टॉपिक है दिल। दिल ना हो तो जिंदगी नहीं है, दिल ना हो तो सांसें नहीं है। और दिल के मुतालिक बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन मैं कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता जॉब की वजह से। लेकिन खुदा का कलाम पूरी इंफॉर्मेशन आपको देगा। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम से ये सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि ये पूरा पैकेज खुदा का कलाम आपको देगा दिल के मुतालिक। तो आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिए इमसाल 4 बाब और उसकी 20 आयत। आपको दिल के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन खुदावंद के जिंदा कलाम की सच्चाइयों में नजर आएगी। मेरे साथ निकालिए और जो आयतें मैं बताऊंगी आप नोट कर सकते हैं और आप उसे पढ़ के बरकत पा सकते हैं। निकालिए इमसाल 4 बाब और 20 आयत। कलाम में बड़ा ही खूबसूरत लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख। किसमें रख? दिल में रख। अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनको हयात और उनको सारे जिस्म की सेहत। और 23 आयत में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने खुदा उनकी खास कर शुक्र। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक दिल। दिल नहीं तो जिंदगी नहीं। दिल के साथ ही हमारी धड़कन चल रही है, दिल के साथ ही हमारा पूरा बदन जो है वो जिंदा और सलामत है। और जब दिल रुक जाता है तो क्या होता है? इंसान खत्म हो जाता है। दिल के जो भी मसाइल चलते हैं खुदा का कलाम उन सारी चीजों का हल बताता है। हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगर हम कलाम को रिसर्च करें तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कलाम में मिल जाती है। सारे इलाज इसमें हमें मिल जाते हैं। और जब हम ये इलाज को पा लेंगे तो फिर हमें स्टंट की जरूरत नहीं, फिर हमें एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं, फिर हमें किसी और दवाइयों की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कलाम जो है वो भी आपके दिल का इलाज है। आमीन। अभी हमने पढ़ा, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो हो। क्या करना है? मेरी बातों पर मतवज्जो हो, मेरी बातों पर ध्यान कर, ध्यान कर। अब ये दिल की बातें हो रही हैं तो गौर से सुनिए। ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा, मेरे कलाम पर कान लगा। और जब हम उसके कलाम पे कान लगाएंगे तो दिल की बीमारी कहां जाएगी? खत्म हो जाएगी। दिल की धड़कन नॉर्मल काम करेगी और बीपी शूट नहीं करेगा। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जाती रहेगी। जब उसके कलाम को, उसके कलाम में जो इलाज बताया है हम उसे अपना लेंगे तो फिर कोई दर्द नहीं होगी। वो शेर क्या है? ऐ दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा है। तो ये है आपके दर्द की दवा, खुदा का जिंदा कलाम। और अगर हम इमसाल 3 बाब और 5 आयत देखें तो कलाम में लिखा है, सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया कर। सारे दिल से, आधे दिल से नहीं। जब हम चर्च में आते हैं ना तो हमारा आधा दिल यहाँ होता है, आधा घर पे होता है। घर की फिक्रें भी हमारे साथ साथ आती है, लेकिन कलाम क्या फरमाता है? सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर, आधे दिल से नहीं, अधूरे दिल से नहीं।
और कलाम में ये लिखा है, अपने सारे दिल से खुदावन पर ईमान रख, यकीन रख, तवक्कल रख, भरोसा रख, आधे दिल से नहीं। समझे आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर ही लेडीज खास तौर पे कहती मेरे अपने से बड़ी दर्द हो। क्यों? वो इस वजह से हो रही है, आधे दिल को लेके तो आ रहे, आधा दिल तो घर छोड़ा हुआ है। पूरा दिल तो लेके आए तो फिर पूरी बरकत हो पाएंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिश करूंगी सिर्फ 15 मिनट का सुनाऊं। दोबारा मौका मिला तो 15 मिनट में और ऐड करूंगी। और कलाम में जब हमने पढ़ा कि अपने पूरे दिल से, तो पूरा दिल चर्च में लेके आना मेरे लिए तो बहुत जरूरी है। आधी अधूरी जिंदगी खुदा भी पसंद नहीं करता। अगर हम खुदा की हजूरी में आए हैं तो हम आधी जिंदगी को लेके आधी घर छोड़ाए, फिक्रे घर छोड़। पर कलाम में लिखा है अपनी सारी फिक्रे मुझे दे। तो सारी फिक्रे लेके आएंगे तो खुदा को देंगे ना। अद्धी कहानी अद्धी जिंदगी में पूरी होंगी, पूरी तब होंगी कि जब सारी फिक्रे आप खुदा को देंगे। कलाम में अगर हम देखें ज़बूर 62 और उसकी 8 आयत में लिखा है, ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो। ये तीसरी बार हमने पढ़ा तवक्कल। ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। अपने दिल का हाल, अद्धे दिल का हाल नहीं, पूरे दिल का हाल उसके सामने खोल दो। जब उसकी हजूरी में आएंगे, पूरे दिल के साथ आएंगे और फिर अपने दिल का हाल उसकी हजूरी में खोल देंगे, तो वो फिर आपकी हर एक बात को पूरा करेगा, आधी बातों को नहीं। देखिए अब कलाम में जो हमें 3 बार पढ़ा, उस पर तवक्कल करो। यानी खुदा चाहते हैं हम पूरे दिल से उसकी हजूरी में आए, पूरा दिल उसके कदमों में लेके आए और पूरी फिक्रे भी उसके कदमों में लेके आए, आधी फिक्रे नहीं। चाहे आपके घर में कोई मरीज है, चाहे आपके घर में कोई परेशानी है, चाहे कोई टेंशन है, वो सारी लेके आओ, आधी ना लेके आओ। जब सारी लेके आएंगे तो ही वो बरकतों से भर देगा। और अगर हम ज़बूर, अगर हम इंसान 4 बाब और उसकी 4 आयत देखें तो कलाम में लिखा है, बाप ने मुझे सिखाया, बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा मेरी बातें तेरे दिल में रहे। मेरी बातें तेरे दिल में रहे, तेरे घर में ना रहे, तेरे दिल में रहे। और जब खुदावन की हजूरी में आए तो दिल साथ आया ना, घर में थोड़ी है। तो जब खुदावन की हजूरी में आए पूरे दिल से आए। कलाम में लिखा है मुझसे और मैंने मेरी बातें तेरे दिल में रहे, मेरे फरमान बचा ला और जिंदा रह, और जिंदा रह। शर्त ये है कि मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह। अपने सारे दिल को मेरी हजूरी में लेके आ। लेकिन हमारी फिक्रें आधी घर में, आधी जॉब पे और आधी हम यहाँ लेके आते। पर कलाम क्या कहता है? अपने सारे दिल से खुदावन की इबादत कर। सारा दिल साथ होगा तो ही इबादत करेंगे ना। आधा दिल घर में और आधा यहाँ। बच्चों की फिक्र छोड़ दे, जो घर में है उन्हें छोड़ दे, और जो यहाँ है वो बरकत लेने आए। और अगर आप घर की फिक्र रखेंगे तो आप पूरी बरकत पाके नहीं जा सकते। पूरी बरकत के लिए पूरे दिल से खुदावन की हजूरी में आना जरूरी है। वो गीत भी है, तेरे दिल के दर पे यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। तो जब कोई आता है आधा दरवाजा खोलते हम पूरा दरवाजा खोलते तो ही वो अंदर आता है। तो
के दरवाजे पे खटखटा रहे, पूरा दरवाजा खोले। आधा दिल घर पे, आधा दरवाजा घर है और आधा यहाँ है, तो अंदर कैसे कोई आएगा? उसे अंदर बुलाने के लिए दिल के दोनों दरवाजों को खोलना पड़ेगा, तो ही वो अंदर आएगा। और अगर हम देखें कलाम में ज़बूर 26 और उसकी 2 आयत में लिखा है, ऐ खुदावन मुझे जांच और आजमा और मेरे दिल और दिमाग को परख। क्या खूबसूरत है। दिल के मुतालिक सारी आयतें मैं आपको बताऊंगी, आप नोट कर सकते। ये मैंने 6ठी 7वीं आयत बताई है। ऐ खुदावन मुझे जांच और आजमा, मेरे दिल और दिमाग को परख। क्या हम ऐसे दुआ करते हैं? क्या खुदा मुझे जांच, मुझे परख, मेरे दिल और दिमाग को परख? नहीं। जब हम आते हैं ना खुदा के हुजूरी में, तो अपनी जो फिक्रें होती है ना, वो हम खुदा के हुजूरी में रखते हैं। ये नहीं कहते कि खुदा मुझे जांच, मुझे परख। क्या मैं पूरे दिल से आपकी हुजूरी में आया हूँ? दिल और दिमाग के साथ आपकी हुजूरी में आया हूँ कि मैं आधा अधूरा आपकी हुजूरी में हूँ? जब तक आप पूरे तौर पे खुदा की हुजूरी में नहीं आएंगे, तो पूरी बरकत नहीं पाएंगे। आधी बरकत कौन चाहता है? आधी बरकत कोई भी। सब चाहते हैं कि हम पूरी बरकत को हासिल करें, तो पूरे दिल से आना जरूरी है। जब पूरे दिल से आएंगे तो पूरी बरकत को हासिल करेंगे। फिर आप देखिएगा ब्लड प्रेशर कहाँ जाता है, बीपी शूट कहाँ जाता है। फिर आप देखिएगा आपकी धड़कन नॉर्मल काम करेगी। मेरी अम्मी, वो भी हार्ट की पेशेंट है, और वो कहती हैं जब मैं रोज दुआ करवा लेती हूँ ना तुमसे, तो मेरा दिल नॉर्मल काम करता है, मेरी धड़कन नॉर्मल काम करती है। वो क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम की खुराक उन तक पहुंच जाए। जब कलाम की खुराक आप तक पहुंच जाएगी, तो दिल नॉर्मल काम करेगा और फिर धड़कन भी नॉर्मल काम करेगी, और कहीं भी खून की ब्लॉकेज नहीं होगी, और सब कुछ नॉर्मल चलेगा। क्योंकि इलाज तो यही है ना। तो जब इस इलाज को अपना लेंगे, तो फिर कैसे ब्लड प्रेशर शूट करेगा। मैं जहाँ जॉब करती हूँ, मेरे जीजो वहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम है, क्रिश्चियन कम है, लेकिन ये मुस्लिम बहुत ज्यादा है। और जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है, खुदा की तरफ से ये मुझे कहते हैं मिस प्लीज आप दुआ करेंगी? मैं कहती अच्छा मैं दुआ करूँ। नहीं, आप हाथ रख के दुआ करें, आप हाथ रख के दुआ करें। और जब मैं हाथ रख के दुआ करती हूँ, मुस्लिम है वो, खुदावन के नाम को जलाल मिले, खुदावन की तारीफ हो। जब मैं हाथ रख के दुआ करती हूँ, तो ब्रांड की लड़कियां उनकी सेल होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। बहुत परेशान थी, मिस सेल नहीं हो रही, मिस सेल नहीं हो रही, प्लीज आप दुआ करें। मैं अच्छा करती हूँ, नहीं आप हाथ रख के दुआ करें। और जब मैंने हाथ रख के दुआ की, तो खुदावन का जलाल ज़ाहिर हुआ। क्योंकि ये कलाम अगर आप पढ़े, कलाम में क्या लिखा है? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। और जब ये कलाम आपके दिल में होगा, मैं बाइबल साथ तो नहीं लेके जा सकती, लेकिन मेरे दिल के अंदर खुदा का कलाम है। और जब मैं उनसे बात करती हूँ, और जब वो हाल पूछते, मैं कहती हूँ खुदा का शुक्र है। मिस दुआ करें हमारी सेल हो जाए। मैं कह जरूर खुदा आज आपकी अच्छी सेल करेंगे, और खुदा उनके नाम को जलाल उसी दिन उनकी डबल सेल होती है। हालेलुया। ये सब कुछ क्या है? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। और जहां मैं जॉब करती हूँ, जब मैं गई हूँ, तो मेरी कोलीग्स दोनों बहुत ही सख्त मिजाज थी।
बहुत ही सख्त, और लड़कियां उनसे तंग आएंगी, कहती मेरे से बहुत सख्त है, बहुत सख्त। लेकिन मैं जब वहां पे गई हूँ तो कलाम में लिखा तुम्हारे उठने बैठने से लोग जानेंगे कि तुम में मसीह बसता है। अच्छा, मैं वहां पे काम करना शुरू किया, नरम मिजाजी कलाम में, बल्कि हम ये आज पढ़ ही रहे। खुदा नरम दिलों को पसंद करता है। नरम दिलों से कलाम में लिखा है कि खुदा खुश होता है जो नरम मिजाज, और नरम मिजाज जब हम होंगे तो खुदा हमें पसंद करेगा। और जब वहां पे बातचीत में करती थी तो बड़े मेरा धीमा अंदाज और नरम अंदाज और बड़े प्यार से बोलना, तो मेरा एटीट्यूड देख के जो दो हमारी कोलीग्स हैं उनकी बोलचाल भी तब्दील होना शुरू हो गई। हालेलुया। और अब वो सख्ती से नहीं बोलती बल्कि वो नरम अंदाज से बोलती, क्योंकि मैंने उसके कलाम को अपने दिल में रख लिया। और जब उसका कलाम दिल में रखेंगे तो कलाम में लिखा है कि तेरे दुश्मन भी तेरे दोस्त बन जाएंगे। हालेलुया। हमारे दुश्मन भी मेरे अजीजों हमारे दोस्त बन जाते। अगर यिर्मयाह 15:16 इसमें लिखे तो कलाम में लिखा है तेरा कलाम मिला। क्या आपको कुछ उसका कलाम मिला है? कलाम में लिखा है तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी। तेरा कलाम मिला। सबसे पहले बड़ी बात है कि उसका कलाम आपको मिले। सेकंड ये है कि उसका कलाम हम नोश करें। तेरा कलाम मिला, मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी बन गई। खुशी तब बनेगी ना जब हम उसके कलाम को लेंगे। फिर से बात वही आ गई, अगर हम आधे दिल के साथ यहाँ आए तो उसके कलाम को पूरे तौर पे कैसे लेके जा सकते हैं? पूरे तौर पे लेके जाने के लिए पूरा दिल भी होना चाहिए। अपने सारे दिल से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी समझ से खुदावन से मोहब्बत, तो सारा दिल लाजमी है। हर आयत में देखें आपको दिल के बारे में ही पता चलेगा। अपने सारे दिल से जब आधा दिल लेके आएंगे तो पूरा कलाम उस दिल में कैसे बसाएंगे मेरे जी? पूरा दिल लेके आए और पूरे कलाम को नोश करें। जब कलाम की डिशें खुली हुई हैं तो क्या थोड़ी थोड़ी चखेंगे? पूरी चखें, पूरी खाएं, पेट भर के खाएं, ताकि इस कलाम से आप शेर और आसूदा हो जाए। हालेलुया। कलाम में अगर हम देखें, आज हमारी बेटियों के पास औलाद नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने पूरा दिल खुदा की हजूरी में रखा है? आधा रखा है ना। डॉक्टर से भी इलाज करवा रहे, डॉक्टर से इलाज करवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरे दिल के साथ खुदा की हजूरी में वो क्या करती है? शक के साथ आती है। और कलाम में लिखा है शक करने वाला समंदर की लहरों की मानित है। लहरें क्या करती हैं? घाटे मार के आती हैं और फिर बैठ जाती है। इसी तरह हमारा भी ईमान इस तरह का है। लेकिन अगर हम मेरी बेटियों, मेरी बहनों पूरे दिल के साथ आएंगे तो औलाद जैसी बरकत क्यों ना पाएंगे? क्या हन्ना पूरे दिल के साथ खुदावन की हजूरी में ना झुकी? वो पूरे दिल के साथ झुकी। उसका सबूत उसकी आंखों से बहते हुए आंसू है, जो
लगातार बहते रहे। वो पूरे दिल के साथ खुदावंद की हुजूरी में आई और उसके आंसू जारी होना, उसने पूरे दिल से दुआ की खुदा की हुजूरी में। और फिर क्या हुआ? खुदा ने उससे औलाद जैसी बरकत बख्श दी। हालेलुया! क्योंकि वो पूरे दिल के साथ खुदावंद की हुजूरी में आई। और इसी तरह अगर हम देखें, कलाम में लिखा है, खुदा ने फरमाया कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। क्या हम उसके दिल के मुआफिक मिल गए हैं? अपने आप से सवाल कीजिए, क्या हम उसे दिल के मुआफिक मिल गए? यहाँ भी दिल का जिक्र है। खुदा अपने दिल का जिक्र कर रहे हैं और दाऊद के दिल का जिक्र कर रहे हैं। दाऊद का दिल मेरे दिल जैसा है, मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। अगर हम भी उसके दिल के मुआफिक मिल जाएंगे तो हम भी पास्टर शरोन जैसे बन जाएंगे। हालेलुया! जिन्हें खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं। खुदा के कलाम ने इन्हें चुना। खुदा ने आवाज दी, ऐ मेरे बेटे शरोन, तो मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। हालेलुया! और अगर हम भी इसके दिल के मुआफिक उसे मिल जाएंगे तो फिर हमारी बरकतें कहाँ जाएंगी? फिर आपको इज्जत, सरफराजी, तरक्की, खुशहाली, औलाद जैसी बरकत, कोई भी बरकत आपसे बाज नहीं रहेगी, बल्कि वो बरकतों पे बरकतें आपको देगा। हालेलुया! और ये इसलिए होगा कि आप पूरे दिल से उसकी हुजूरी में आएंगे, पूरे दिल से आएंगे। अगर आप पुराने अहदनामे में देखें, मूसा को, खुदा का खादम, खुदा का सूरमा, जब उसे खिदमत के लिए चुना गया ना, आज हमें खिदमत के लिए चुना जाए तो हमारे मुंह पे काफी बातों के लिए ना ही आती है। ये भी खुदा के खादम को खुदा ने चुना तो उसने कहा, मैं कैसे बोलूं, मैं तो सही बोल ही नहीं पाता, मैं कैसे फिरौन से जाके बात करूं, मैं कैसे बनी इस्राएल कौम को छुटकारा दूं, रिहाई दूं, मैं तो बोल ही नहीं पाता। यानी हमारे भी इसी तरह बहाने चलते रहते हैं। वो मैं कैसे चढ़ जाऊं, बारिश हो रही है, मैं कैसे उस इबादत में जाऊं, मेरे कपड़े ही प्रेस नहीं है। बहाने हैं हमारे बहाने हैं। बहाने छोड़ दे। खुदा आपके कपड़ों पे नहीं, आपके दिल पे निगाह करता है। हालेलुया! खुदा आपके चेहरे पे नहीं, खुदा आपके दिल पे निगाह करता है। पूरे दिल से उसकी हुजूरी में आए। मूसा ने कहा, मैं तो अच्छा बोल ही नहीं पाता, मैं कैसे जाके बनी इस्राएल कौम को छुटकारे के लिए बात करूं, मैं तो खुदा अच्छी तरह बोल भी नहीं पाता। खुदा ने क्या फरमाया? खुदा आज आपसे भी ये फरमाते हैं, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। बोलने वाले तुम नहीं, खुदा का पाक रूह जो तुम्हें गाइड करेगा। हालेलुया! जब खुदा के कलाम को लेके चलेंगे तो खुदा के कलाम में लिखे, जहां तू खड़ा होगा, जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया! और जहां आप जाएंगे खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। 15 से 20 मिनट का और कलाम है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करूंगी। और खुदा का खादम अगर मुझे दोबारा मौका देंगे तो मैं इस आधे हिस्से को दोबारा सुनाऊंगी। और मेरी कोशिश यही होती कि 15 से 20 मिनट ही लगे, ठीक है। और ये आखिरी आयत से मैं इसको क्लोज करूंगी। इंसान 23 बाब और 26 आयत निकालिए, बहुत ही खूबसूरत आयत है, निकालिए मेरे साथ। मैं चाहूंगी कि हम सब इस आयत को निकालिए पढ़ें, हम सब करके पाएंगे। इंसान 23 बाब और 26 आयत। जब सब निकाल ले कहें आमीन। आमीन। कलाम में लिखा है, ऐ मेरे बेटे। पहली आयत में भी खुदा ने कैसे मुखातिब होके कहा, ऐ मेरे बेटे। और से सुनिए, ऐ मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे।
क्या खूबसूरत आयत। महबूब तो कहता है अपना दिल मैनू दे दे, लेकिन देखे ये बाप अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपनी बेटियों से बेटों से कह रहे हैं, ऐ मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हो। कलाम में लिखा है मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हो। आमीन। क्या खूबसूरत आयत है, अपना दिल मुझको। तो आज कौन चाहता है कि अपना दिल अपने खुदा को दे? कौन चाहता है? बहुत हाथ कम है कि आप लोग नहीं चाहते कि आपका दिल खुदा ले। अपना दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हो। खुदा का कलाम फरमाता है अपना दिल मुझको दे के देख, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। चाहे मौत के साया की वादी से तेरा गुजर हो, तो किसी बला से नहीं डरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं कल भी तेरे साथ था, आज भी तेरे साथ और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अपनी राहें मुझे दे के तो देख, अपनी फिक्रें मुझे दे के तो देख और अपना दिल मुझे दे के तो देख। तेरी आंखें खुश होंगी, तेरी जिंदगी खुश होगी और तेरा दिल खुश होगा। हालेलुया। आखिरी शेर से मैं मैसेज को वाइंड अप करूंगी और अगर मुझे दोबारा मौका मिला, अभी आयतें बहुत सी हैं और फिर मैं जरूर इसको कंटिन्यू करूंगी। दिल में खुदा का होना लाजिम है। इकबाल का शेर है, गौर से सुनिएगा, आप बरकत पाएंगे। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। खुदा और इसका